हमने आज तक सऊदी और दुबई को तेल निकालने और बड़े बड़े इमारात पे देखा है, लेकिन हमने आज तक इन दो मुल्कों को जंग में कभी नहीं देखा। ये वो दो कंट्रीज है जिनके पीछे आज तक पूरी दुनिया लगी हुई है, जैसे चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन ये कंट्रीज अपने टेंशन हल करवाने के लिए अभी दुनिया के पीछे भाग रही है। शुरू में इन्होंने भाइयों की तरह काम शुरू किया, लेकिन आजकल एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज पैदा हुए। और जब पूरी दुनिया न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारियों में मसरूफ थी, तो सऊदी ने इनडायरेक्टली एयर स्ट्राइक्स शुरू करके दुबई को सरप्राइज दिया। ये असल मसला क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी और दुबई के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के हवाले से। इन दो मुल्कों को द गल्फ ब्रदर्स कहा जाता था, लेकिन आजकल ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। जो कभी एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी थे, लेकिन आजकल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सतह पर एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये टेंशन अब इतना बढ़ गया है कि ये अब सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन तक नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों की फ्यूचर प्लानिंग्स तक चली गई है। क्योंकि जैसे ही दुबई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की पीक पर पहुंच गया, तो सऊदी ने भी अपनी डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करके उसके मुकाबले में नियोम सिटी का प्लान बनाया और अपना एक विजन 2030 अनाउंस किया। और सिर्फ ये नहीं, दोनों मुल्कों ने अपनी जियो पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बड़े बड़े मुल्कों तक हाथ फैलाया। आइए जानते हैं कि पहले इन दो मुल्कों का ताल्लुक कैसा था और आज 2026 में इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान ताल्लुक की बुनियाद 1970s और 80s में पड़ी, जब दोनों मुल्क गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स के फाउंडर मेंबर्स बने। ये इत्तेहाद उस वक्त ईरान के एक बहुत बड़ी लीडर खुमैनी के इनकलाब और इराक में बढ़ती हुई जंगों के खौफ से पैदा हुआ। जब सऊदी ने तकरीबन पूरी दुनिया तक ऑयल एक्सपोर्ट शुरू कर दिया और यूएई ने खुद को टूर हब डिक्लेयर किया, दोनों मुल्कों ने अपने इकोनॉमीज को बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया। खास तौर पर 2015 में यमन की जंग में, जब यमन की नॉर्थ साइड पर ईरान के एक बागी ग्रुप हूतीज ने यमन पर हमला किया और उसको कब्जा किया, जिसको देखकर सऊदी अरेबिया ने यूएई और कुछ मुल्कों के साथ मिलकर एक कोलिशन बनाई और यमन में मौजूद ईरान के बागी ग्रुप के खिलाफ अपने फोर्सेस भेज दिए। हूती बागियों ने सबसे पहले यमन के कैपिटल साना पर हमला करके कब्जा कर लिया, जहां यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रब्बूह मंसूर हादी की गवर्नमेंट बहुत कमजोर हो गई और हूती बागियों ने पुराने सदर अली अब्दुल्ला सालिह के साथ इत्तेहाद किया। तो अब जो कोलिशन सऊदी ने इन बागियों के खिलाफ बनाई थी, उन्होंने इन बागियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसको द डिसिसिव स्टॉर्म कहा गया। और सबसे पहले इसी ऑपरेशन में इन्होंने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और बाद में नेवल ब्लॉकेड भी लगा दिए गए ताकि ये बागी यहाँ से निकल जाए। अब जैसे ही सऊदी का प्लान था कि यमन से ईरान के इन्फ्लुएंस को खत्म करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए, क्योंकि सऊदी की विजन 2030 के मुताबिक यहाँ अरब रीजन में सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ दुबई को भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का ख्याल आया, तो उन्होंने यहाँ यमन में STC सादर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की हिमायत शुरू कर दी, जो यमन को एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। और इसके साथ साथ यूएई का इंटरेस्ट अब और भी बढ़ गया, क्योंकि यूएई को अब रेड सी और गल्फ ऑफ द एडन पर कंट्रोल जमाना था, जिससे ये इख्तिलाफ 2019 में खुलकर सामने आ गया और सऊदी और यूएई के दरमियान दुश्मनी शुरू हो गई। नाउ सऊदी ने जब 2016 में अपना विजन 2030 लॉन्च किया, तो सऊदी ने ऑयल से हटकर अपनी इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, टूरिज्म, टेक और नियोम सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। और सऊदी ने सारी रीजनल कंपनीज को इन्वाइट किया कि ये कंपनी सऊदी में एस्टेब्लिश होकर अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ रियाद में बनाए, जिसकी वजह से यूएई के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिकल प्रेशर आ गया। और इवन इन दो कंट्रीज के दरमियान 2021 में ओपेक प्लस में एक बहुत बड़ा डिबेट भी हो, जब यूएई ने सऊदी की प्रोडक्शन कट्स को मुस्तरद कर दिया। इन दोनों की जीडीपी को देखे IMF की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी का जीडीपी 4% तक है, जबकि यूएई का 4.8%। ये दोनों बैक टू बैक इकोनॉमीज की तरह चलते हैं, क्योंकि इन दोनों का ट्रेड सिमिलर कंट्री चाइना के साथ होता है। लग्जरी कार्स भी ये दोनों बाहर सिमिलर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और इवन सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी सिमिलर कंट्री अमेरिका से किए हैं। और मजे की बात यह है कि सऊदी ने रिसेंटली 2025 में अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ डील किया, जबकि यूएई ने अब्राहमिक अकॉर्ड का डील साइन किया। इनकी अपनी सिक्योरिटीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्हीं की खेल की वजह से यमन के अंदर आज तक हजारों कैजुअलिटीज पैदा हुई है, जिसका रिपोर्ट यह है कि 2024 तक इन्होंने 25,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। और यूएन की इस रिपोर्ट को देखे, जिसमें यूएन ने यमन में दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान करार दिया। इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में स्कूल बसेस, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे सिविलियन को टारगेट बनाया। अब जैसे ही 2020 में दुनिया में कोविड आया, जिसकी वजह से हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि आज तक हूती बागियों पर एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे, तो उन्होंने वो एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल हमले अब सऊदी के ऊपर शुरू किए।
जिसका सीधा दावा सऊदी गवर्नमेंट ने यूएई पर लगाया कि ये सारे के सारे वेपन्स यूएई की तरफ से इन बागियों को हासिल हुई है। इसी तरह ये जंग चलती रही, जिससे 2021 तक 3,77,000 लोगों की डेथ हो गई। इन्हीं डेथ्स में 1,50,000 डायरेक्ट तो जंग से मर गए, बाकी डेथ्स भूख और बीमारियों की वजह से हुई। इसी तरह 4.5 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, जिसमें 80% औरतें और बच्चे थे और तकरीबन 80% से ऊपर की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई। अब 2025 में ये टेंशन्स इतनी बढ़ गई कि दिसंबर के शुरू में यूएई की हिमायत याफ्ता एसटीसी ने यमन की शिमाली इलाकों हद्रामूत और अल-मोहरा पर कब्जा कर लिया, जो ऑयल फील्ड्स और सऊदी बॉर्डर के बहुत करीब है। तो सऊदी ने इसी डायरेक्ट अपनी सिक्योरिटी पर हमला समझा और सऊदी ने एसटीसी को निकल जाने का डिमांड किया, लेकिन एसटीसी ने साफ इनकार किया। और जब 30 दिसंबर की रात सऊदी को पता चला कि यूएई एसटीसी को कुछ वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सऊदी ने डायरेक्ट मुकल्ला फोर्ट पर एयर स्ट्राइक की, जहां यूएई की मदद से एसटीसी के लिए आए हुए वेपन्स और व्हीकल शिपमेंट को निशाना बनाया गया। और सऊदी ने इसे अपनी सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर की कि ये हमारी बॉर्डर के लिए खतरा है। तो यमन के गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने यूएई को 24 आवर का अल्टीमेटम दिया कि यहाँ से निकल जाओ, और यूएई के साथ अपनी डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल कर दी और यूएई की काउंटर टेररिज्म फोर्स को वहां से निकाल दिया गया। इनफैक्ट इसके बाद यूएई कुछ बातें बनाई कि ये वेपन्स असल में हमारे लिए है, बट ये वेपन्स असल में उन बागियों के लिए है जिनको यूएई कई सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये पहली बहुत ज्यादा टेंशन इख्तियार कर गई है, जो गल्फ की इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये कंट्रीज जमीन को दुनिया द गल्फ ब्रदर्स कहलाते थे, आजकल दूसरी कंट्री के पीछे अपने टेंशन हल करवाने के लिए भाग रहे हैं। जिस तरह इन दोनों के साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने टेंशन हल करवाने के लिए बात की, और सिर्फ सऊदी और यूएई दूसरे कंट्रीज के साथ अपने टेंशन हल करवाने के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब टू चैनल।